नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी कपूर और आप देख रहे हैं जागरण अनस्कैम्ड। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी तकनीक की जो अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे घरों, दफ्तरों और डिजिटल जीवन में घुस चुकी है। डीप फेक वीडियोस, एआई वॉइस क्लोनिंग और वॉइस स्पूफिंग अब नए साइबर फ्रॉड का चेहरा बन चुके हैं। साल 2024 में हांगकांग की एक मल्टीनेशनल कंपनी के कर्मचारी ने अपने सीईओ की वीडियो कॉल पर भरोसा करते हुए करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन सच्चाई हैरान करने वाली थी। वो चेहरा, वो आवाज़, वो इंसान असली था ही नहीं, वो एक डीप फेक था, पूरी तरह से आर्टिफिशियल। भारत में भी तस्वीर कम खतरनाक नहीं है। मुंबई में एक महिला को उसकी बेटी की जैसी आवाज़ में घबराहट भरी वीडियो कॉल आई। मां ने बिना एक पल गवाए 4 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में पता चला ये एक एआई जनरेटेड फर्जी कॉल था। सोशल मीडिया पर अब नकली सेलिब्रिटीज के एआई जनरेटेड प्रोफाइल्स वायरल हो रहे हैं, जिनका कोई वजूद है ही नहीं, लेकिन लाखों लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर कोई आपकी आवाज़ और चेहरा चुराकर आपके ही परिवार से ठगी कर ले, तो आप क्या करेंगे? क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन सा वीडियो असली है और कौन सा डीप फेक? क्या हमारा कानून, हमारी पुलिस और हम खुद इस तकनीकी छल के लिए तैयार हैं? आज जागरण अनस्कैन्ड में हम इस गंभीर और तेज़ी से बढ़ते खतरे पर करेंगे गहराई से बात। और हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रक्षित टंडन जी। रक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू। रक्षित जी, हाल ही में हमने देखा कि रश्मिका मंदाना जी का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ। वही सचिन तेंदुलकर जी का एक डीप फेक वायरल हुआ, जिसमें वो किसी गेमिंग ऐप को प्रमोट करते हुए दिखाए जा रहे थे। तो ऐसे में सेलिब्रिटीज़ के जो डीप फेक वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, उसके बाद से देश में साइबर स्कैम्स को लेकर कैसी चिंताएँ सामने आई हैं और क्या इससे निपटने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, आपने जैसे सही कहा, रश्मिका वाला जो केस हुआ उसमें दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट भी किया और एक बीटेक का कोई छात्र था आंध्र प्रदेश गुंटूर से, जिसको पकड़ा गया। और उसने ये बताया कि मैं तो इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर बढ़ाना चाहता था। ये उसकी मानसिकता थी अपराध के पीछे। ये जो आपने सचिन जी का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही अभी थोड़े दिन पहले पुणे के अंदर एक सज्जन के 39 लाख का स्कैम हो गया, जब उन्होंने ऐसे ही एक विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी जी का एक डीप फेक वीडियो देखा, जिसमें वो कोई एविएटर गेम को प्रमोट कर रहे थे। और वो एक फेक ऐप था जिसके अंदर उन्हीं की आवाज़ में कहा जा रहा था कि आप 500 लगाएं, 8,000 रुपये कमाएं। और इस पर कई जागरूकता अभियान किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने इसको आज से 1 साल पहले बड़ा बड़ा लाल रंग से फेक लिख के टारगेट किया था। स्कैम्स बढ़ रहे हैं और पैसे को लेके डराना, जैसे आपने बताया उदाहरण, एक महिला की तो जान चली गई थी आगरा में, जब उसके पास उसी की बेटी की आवाज़ में और पुलिस का एक डरावना फ़ोन आया कि आपकी बेटी को एक गलत अपराध में पकड़ा गया है। और जब उसकी आवाज़ सुनी बेटी की, तो शी हैड अ हार्ट अटैक। उससे पहले की बेटी तो कॉलेज से लौट आई, वो तो सही सलामत थी, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो यस, हर आदमी इस बात से वाकिफ़ नहीं है। आप और हम आज यहाँ बैठ के एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें कर रहे हैं, डीप फेक की बातें कर रहे हैं, बट हर आदमी तो नहीं समझता है। वो तो चेहरा देखता है, आवाज़ सुनता है और वो उसको सच मान लेता है। तो यस, स्कैम्स में बहुत बढ़ोतरी आई है और 2-3 तरह के स्कैम्स में इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि नकली आजकल जो स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम्स हो रहे हैं। बेंगलोर की घटना है, 95 लाख गए थे उनके, जब उन्होंने नारायण मूर्ति जी और मुकेश अंबानी जी के वीडियो पे भरोसा करके एक ट्रेडिंग ऐप में और एक टेलीग्राम के अंदर अपना निवेश किया था, एंड ही लॉस 95 लाख रुपीज़। तो ये घटनाएं हम रोज़ दूसरे तीसरे दिन अखबार में पढ़ते रहते हैं। जी, और हमने नोटिस किया है जैसे कि आजकल अननोन नंबर्स से वीडियो कॉल्स आते हैं, और ये एक न्यूज़ भी है कि 10 सेकंड का वीडियो कॉल आया और उसमें आपका एआई जनरेटेड वॉइस, मतलब कुछ वॉइस क्लोनिंग हो गई, या वॉइस आपकी सामने वाले ने मतलब वीडियो कॉल के ज़रिए आपका फेस सुपर इम्पोज कर लिया, या ऐसे काफ़ी घटनाएं हमें सामने आई हैं। तो ऐसे में क्या पासवर्ड और ओटीपी पर्याप्त नहीं है, या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की हम जैसे बात करते हैं? नहीं, वो इन चीज़ों में काम नहीं करता है। जब सोशल इंजीनियरिंग कोई करने पे आता है, जैसे आपका वॉइस सैंपल मुझे कलेक्ट करना है, तो मैं आपको एक फेक वीडियो कॉल करूंगा, आपके फेस ले लूँगा, एक्सप्रेशंस ले लूँगा, वॉइस ले लूँगा, और फिर उसके बाद एआई को देके आप ही की आवाज़ में कोई गलत वीडियो बना के वायरल कर दूँगा। तो इसके लिए जो काम करता है वो आपका एक माइंडसेट है,
जो अब हमें साइबर हाइजीन में सिखाया भी जाता है। ये एक फंडामेंटल बताया जाता है कि अगर आप एक डिजिटल नागरिक हैं तो आपका जो पहला माइंडसेट है वो ज़ीरो ट्रस्ट वाला होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए। आज तक हमने आपसे कभी पैसे की डिमांड नहीं करी, आज तक हमने आपको रात को 10 बजे या 11 बजे के बाद कभी कॉल नहीं किया, और आज अचानक मेरी तस्वीर लगे नंबर से मैसेज आ रहा है 11 बजे की, उर्वशी जी मुझे पैसे दे दीजिए। मेरे पास एक बहुत बड़ा अपना रिश्तेदारों का एक वो है, समूह है, दोस्त हैं, उनमें से आउट ऑफ द ब्लू मैं अपने एक प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट से ही पैसे मांग रहा हूँ। तो वो जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आप पहले रीचेक करो, तो वो ज़रूरी है आज की तारीख में। और कब ये तो हम हमेशा कहते आए हैं, कोविड में एक अपराध देखा गया था जहाँ पे न्यूड वीडियो कॉल्स करके लोगों को हनी ट्रैप करा जाता था और फिर ब्लैकमेल करके पैसे लूटे जाते थे। तो वीडियो कॉल तो किसी भी हालत में अनजान नंबर से नहीं उठानी चाहिए, कभी भी नहीं। और अगर आप किसी की भी उठा भी रहे हैं वीडियो कॉल, तो 1 सेकंड में अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहिए। आप भले ही थंब लगा लें, अपना अंगूठा कैमरे पे लगा के रखें, या अपने कैमरे का डायरेक्शन रूफ की तरफ फेस कर लें। पहले आप तसल्ली कर लें कि जो सामने से वीडियो कॉल कर रहा है वो आपका अच्छे से परिचित है भी कि नहीं, और तब आप सामने अपना चेहरा दिखाइए। जी, और अगर जाने अनजाने में कोई इस जाल में फंस जाता है, मान लीजिए जैसे आपने बोला कि अपने चेहरा ना दिखाएं, तो मान लीजिए अगर कोई इस जाल में फंस चुका है तो उसके बाद उसको क्या ब्लैकमेल नहीं होना है ना, हमें ब्लैकमेल नहीं होना है। हमारे की एआई जनरेटेड, देखिए मैं आपको एक, आपने एआई की बात करी, डीप फेक की, तो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ उभर के आ रही है। और उसकी मेरे पास, चूँकि आपको पता होगा कि मैं काफ़ी स्कूलों में बच्चों को साइबर हाइजीन और साइबर सुरक्षा के बारे में ट्रेनिंग्स देने जाता हूँ, तो मेरे अच्छे बच्चों से मैं जुड़ा हुआ हूँ जो मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स और फीडबैक, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि पिछले साल में मेरे पास हर दूसरे तीसरे दिन ये कंप्लेंट आ रही है कि किसी ने मेरी सोशल मीडिया से फ़ोटो चुरा के उसकी ख़राब फ़ोटो बना दी। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक जो डरते नहीं हैं और अपने माँ बाप को बताते हैं और उसकी बाकायदा साइबर क्राइम में कंप्लेंट दे देते हैं, बट हमारे यहाँ एक वो बहुत बड़ी परसेंटेज है जो डर जाते हैं, माँ बाप को नहीं बताना चाहते हैं, घबरा जाते हैं। वो उसे क्या कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं तुम्हारी ये एआई जनरेटेड फ़ोटो दिखा दिखा के तुम्हें बदनाम कर दूंगा या तुम्हें डिफेम कर दूंगा। तो मैं किसी भी विक्टिम से, जो भी इस एआई जनरेटेड अपराध का विक्टिम है, मैं उसको ये कहना चाहूँगा, हमारा आईटी एक्ट अभी भी पर्याप्त है इन अपराधों को पकड़ने के लिए। और आपको मैंने उदाहरण शुरू में ही दे दिया कि वो रश्मिका मंडाना वाले में भी दिल्ली पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया था जब उसको ट्रेस करके लाए थे, और उसने तो ये बोला कि मेरे को तो फॉलोअर बढ़ाने थे इसलिए मैंने अपराध कर दिया। लेकिन कोई भी इंटेंट हो, अगर आपने कानून का उल्लंघन किया है तो आईटी एक्ट काफ़ी है आपको सज़ा देने के लिए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है हमारा। और अब तो भारत सरकार ने जो अपना नेशनल हेल्पलाइन है नंबर 1930, और हमारा जो पोर्टल है वो ऑनलाइन है, आप 24 घंटे कभी भी उसे खोल सकते हैं, और उसमें कैटेगरीज बनी हुई हैं अपराधों की, और बल्कि महिलाओं बच्चों के लिए तो एक कैटेगरी अलग से बनाई है। और उस कैटेगरी में एक ऑप्शन ये भी दिया है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका नाम और ये सारी जानकारी आए तो यू कैन रिपोर्ट एनोनिमसली जी, वो भी ऑप्शन है वहाँ पे। लेकिन इन लोगों से डरना नहीं है। अगर आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो रही है या और गलत कॉल आ रही है और उसने रिकॉर्ड कर ली है और फिर वो कुछ गलत कर रहा है, प्लीज़ सूचना दें। तो जो जैसे कोई आम इंसान होता है तो वो कैसे पहचान सकता है कि कोई वीडियो डीप फेक है या नहीं? कोई क्या टेक्निकल कोई संकेत होते हैं? ध्यान से देखिए, लिप्स मूवमेंट अलग जा रहे होंगे, जो वॉइस पीछे से आ रही है, क्योंकि नॉर्मली ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी 2-3 जो हमने केसेस देखे, इन्होंने आपका इंटरव्यू का वीडियो उठा लिया, अब आपने तो ये सवाल पूछा, तो जो आपका लिप मूवमेंट है उसमें ये सवाल है, और उसमें मैं पीछे से बोल रहा हूँ आप इसमें निवेश करिए, इसमें पैसा लगाने से आपका पैसा 4 गुना होगा। ये लफ्ज़ और इसका लिप मूवमेंट अलग है, और आपने जो सवाल पूछा वो अलग है। तो जब मैं वो वीडियो देखूंगा तो आपका लिप मूवमेंट अलग होगा। अगर वो चेहरा भी सुपर इम्पोज्ड है, जो आजकल एआई से किया जा सकता है कि किसी और के चेहरे पे आपका चेहरा लगा दिया, तो उस केस में आपकी जो आंखें झपकने की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। आपकी आवाज़ में अजीब से मोनोटोन होगा। अभी जैसे मेरी आवाज़ में आप देख रहे हैं, मैं नीचे जा रहा हूँ, मॉड्यूलेट कर रहा हूँ, फिर एकदम ज़ोर से बोल रहा हूँ, तो ये एक नेचुरल है, मेरा बात करने का तरीका है। जहाँ मुझे एम्फेसिस देनी है वो मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ। और आप उसमें देखेंगे फालतू के जो वर्ड्स हैं उन पे भी वो ज़ोर से बोल रहा है। टोन सिंगल है और रोबोटिक लगेगी, और अजीब अजीब पॉज होंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे इस तरह का पॉज होगा, तो ये आप समझ गए टोन डिफरेंट है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें, और फिर सीधी सी बात है, एक इतना बड़ा कलाकार उतर के
आपको पैसे निवेश, और ये बात लोगों को समझनी चाहिए है कि इतनी ज़िंदगी हम लोगों ने भी देखी है कि अगर इतना आसान होता पैसा कमाना तो हर आदमी कितना रईस होता कि घर बैठे आपको 100% आठ, मतलब वो कह रहा है 500 लगाओ 8000 कमाओ, तो आप इमेजिन कर रहे हो प्रॉफिट लेवल क्या है। सो नोबडी विल वर्क, तो देयर इज़ नो सच फॉर्मूला। आपको बचना है इन अपराधों से, ये जिस तरह के स्कैम्स कहते हैं हम इनको, तो बड़ा आसान है डीप फेक में। और फिर अगर चेहरा सुपर इम्पोज हुआ है ना, तो ये वाला जो लेयर होता है देखिए फेस का कान के पास, और यहाँ पे ब्लरिंग होगी। तो अगर मेरी तस्वीर को सचिन जी की तस्वीर पे लगा के कोई वीडियो बना रहा है, तो ये जो मेरा फेस जहाँ से शुरू हो रहा है, इसकी जो एजेस हैं ये ब्लर्ड होती हैं। तो ये कई तरीके हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं। जी, और भारत में डीप फेक से जुड़े जो साइबर क्राइम है उनके लिए कुछ खास कानून है? देखिए, एज सच हमने कोई डीप फेक वर्ड से कानून नहीं बनाया है। हमारे आईटी एक्ट में किसी को इम्पर्सोनेट करना, मैं कल अभी जाऊं और एक इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे या फेसबुक पे उर्वशी जी के नाम से अकाउंट बना लूं, फ़ोटो आपकी कहीं गूगल से ले लूं, तो इसे इम्पर्सोनेशन कहते हैं। तो अब अगर आप डीप फेक बना रहे हैं, मेरी आवाज़ का नकली वो कर रहे हैं, वो भी इम्पर्सोनेशन है। तो 66D के अंदर इसमें 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए की पेनल्टी का प्रावधान है। 66 में किसी भी कंप्यूटर से अपराध करने पे सज़ा है। ठीक है, अगर हम किसी की प्राइवेट पार्ट की फ़ोटो खींच रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, तो 66E में वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी में ये उल्लंघन है। और अगर वो तस्वीर मैंने ख़राब करके बनाई है, डीप फेक बना दिया, मतलब एक अच्छे खासे बच्चे के कपड़े पहने हुए हैं और उसके कपड़े आपने रिमूव करके गलत तस्वीर AI से बना दी, तो उसमें 67 लग गया, 67A लग गया, और अगर वो नाबालिग है तो 67B लग गया जी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी 24 सितंबर के अपने एक बहुत बड़े फैसले में ये कहा है कि अगर बच्चों से रिलेटेड कोई गलत सामग्री देखी गई, डाउनलोड करी गई, सेव करी गई और शेयर करी गई, तो भी ये पॉक्सो और आईटी एक्ट में क्रिमिनल ऑफेंस है। जी। सर, AI का मिसयूज़ जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये और ख़तरनाक डीप फेक स्कैम्स देखे जा सकते हैं? बिल्कुल देखे जाएंगे। अभी इलेक्शन के दौरान हमने कई घटनाएं देखी जिसमें मिसयूज़ किया गया फेक इन्फॉर्मेशन के लिए। अभी आप देखिए कल से ही शुरू हुआ है, जो अभी एक हमारे भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। आप सोचो, कल रात में हुआ ये ऑपरेशन और आज सुबह तक उसके डीप फेक आने शुरू हो गए। तो मतलब, और उधर से ही आ रहे हैं वो कि हमारा कोई हवाई जहाज उन्होंने दिखा दिया गिरता हुआ और उसको आग लगाता हुआ एंड ऑल दैट स्टफ। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो होगा। हाँ, अब जिम्मेदारी उन AI डेवलपर्स और AI प्रोग्रामर्स की है कि वो अपने डिज़ाइन, बाय डिज़ाइन जिसे कहते हैं, बाय डिज़ाइन एथिक्स लाएं। मतलब हम उसकी मॉडरेशन और एथिक्स बाय डिज़ाइन लाएं कि पहली बात कोई गलत इस्तेमाल ना हो पाए, और अगर हो जाए, क्योंकि देखिए आप इसके अच्छे फ़ायदे की भी तो बात करिए। अब इस AI से आज मेरा यही वाला हमारा कार्यक्रम हम पूरे हिंदुस्तान को रीजनल लैंग्वेज में सुना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI वॉइस क्लोनिंग। आप ही की टोन होगी, मेरी आवाज़ होगी, मैं उर्दू बोलूँगा, मैं तमिल बोलूँगा, मैं तेलुगु बोलूँगा, मैं गुजराती बोलूँगा, मराठी, और ये शो आप नीचे डाल देंगे कैप्शन में, हर भाषा में अवेलेबल। आप हिंदी में देखना चाहें, जो हमने आज हिंदी में डबिंग करी है, और हमारा AI से उसी लिप मूवमेंट और वॉइस क्लोनिंग और मॉड्यूलेशन के साथ, तो ये फ़ायदे भी हो गए। तो आप देख रहे हो AI का, अगर आप बेनिफिट देखो मूवीज़ में, कंटेंट क्रिएशन में, और जो आजकल एड फिल्म्स हम बना रहे हैं उसमें जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, कुछ लोग स्टोरी बोर्ड्स बना रहे हैं, सो देयर इज़ अ पॉजिटिव रोल ऑल्सो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने अब जो AI डेवलपर्स हैं, और हम जो देख रहे हैं कि आजकल BTech में भी बच्चों को AI और साइबर सिक्योरिटी पढ़ाया जा रहा है, अगर वो आज ये डिसाइड कर लें, ये सारे पुराने उदाहरण देख के, कि हम अपनी आने वाली टेक्निक में एथिक्स को प्राथमिकता देंगे, मॉडरेशन को प्राथमिकता देंगे कि उसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए, और अगर करे तो उसको पुलिस के लिए आसान बनाएंगे कि वो पकड़ा जा सके, कि कल को अगर कोई वीडियो वायरल हो और पुलिस उसको नोटिस भेजे तो वो बता सके कि हाँ साहब इसके फ़ोन से ये जनरेट हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये, देखिए हमें तो पहले पता नहीं था कि AI का ये दुरुपयोग सामने आएगा, लेकिन जब इतनी जल्दी दिखाई दे गया है, सो इट इज़ एक तरह का रेड अलार्म है और रेड फ्लैग है आने वाली कंपनियों के लिए। जी, आप यूथ, पेरेंट्स और सोशल मीडिया यूज़र्स जो हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो सतर्क रहे और अनस्कैम्ड रहें?
अपनी प्राइवेसी पे ध्यान दें। अगर आप अपनी प्राइवेसी कंटेंट कहाँ डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, उस पर ध्यान देंगे तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। ये वही वाली बात है कि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना हेलमेट के, ड्रंक होके आप एक एक्सप्रेस वे पे जिस पे हैवी ट्रैफिक है गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट्स तो होंगे ही होंगे। आप दूसरों के लिए भी खतरा है और अपने लिए भी खतरा है। अब अगर आपके पास एक डिजिटल लाइसेंस है, आपको पता है स्कैम कॉल्स क्या हैं, आपको पता है, आपकी जागरूकता है कि ये इस तरह की कॉल्स आ सकती हैं। अब जैसे इधर व्हाट्सएप हैकिंग के बहुत मामले आ रहे हैं, अब व्हाट्सएप हैक करके किसी और को मैसेज भेजना, तो जब आप ये सब सुन लेते हैं तो आप एकदम रिएक्ट नहीं करते हैं। डिजिटल अरेस्ट हुआ कि साहब हम पुलिस से बोल रहे हैं, आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहने का मकसद ये है कि आप पहले तो अपनी डिजिटल हाइजीन को स्ट्रॉन्ग करें। जितना आप सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल रहे हैं उस पर प्राइवेसी का ध्यान दें कि कहाँ से वो आपकी फ़ोटो और वीडियो का मिसयूज़ कर रहा है। और उसके बाद आपको रिड्रेसल पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वेयर वी हैव टू गो, मतलब हमें रिपोर्ट कहाँ करना है और कैसे रिपोर्ट करना है, वो प्रोसीजर आपको पता हो। तो मुझे नहीं लगता, देखिए हम जब असल ज़िंदगी में जीते थे तो हमारा पर्स मार लिया जाता था, गाड़ियाँ चोरी हो जाती थी, तो हमने सब चीज़ों का ध्यान रखा। हम जब भीड़ भाड़ एरिया में गए हमने पर्स पीछे से निकाल के आगे रख लिया, हमने हाथ ऐसे बांध लिए, हमने पब्लिक प्लेसेस में फ़ोन नहीं निकाला। हम जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो हम ऑथराइज पार्किंग पे खड़ी करते हैं, भले ही हम 100 रुपये दें, हम सड़क पे छोड़ के नहीं आते हैं। तो ये सब प्रिकॉशंस हमने सीखे ना जब हमने देखा कि ये घटनाएं हो रही हैं। ऐसी आज इंटरनेट पे जो घटनाएं हो रही हैं, जब आपको पता है कि ऐसे हो रहा है तो यू नो हाउ टू सेफ गार्ड योर सेल्फ। बच्चों के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपनी डिजिटल डाइट का ध्यान रखें। डिजिटल डाइट मतलब जो कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। प्री मैच्योर एडल्ट्स बनने की कोशिश ना करें कि 10 साल की उम्र में आप 18+ या 17+ वाला गेम या सोशल मीडिया चला रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो दैट्स इट, आई थिंक दैट इज़ द मैसेज फॉर ऑल ऑफ देम कि भाई आप अपनी साइबर हाइजीन का ध्यान रखेंगे और आपको रिड्रेसल पता है तो कोई दुर्घटना आपके साथ नहीं घटेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रक्षित जी हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर जॉइनिंग। स्टे अवेयर, स्टे अलर्ट, स्टे अनस्कैम्ड।